नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा। बिहार की राजनीति में यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल बिहार में बीते दिनों जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसका सबसे ज्यादा फायदा चिराग पासवान को होता नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस चिराग पासवान को भाजपा कल तक कोई महत्व देने के लिए तैयार नहीं थी, आज अचानक ही भाजपा चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री तक बनाने के लिए तैयार है। यह वही चिराग पासवान हैं जिनको ठुकराकर भाजपा ने पशुपति कुमार पारस को चुना। यानी कि मुश्किल समय में भाजपा ने चिराग पासवान से ज्यादा लोजपा को तोड़ने वाले पशुपति कुमार पारस को महत्व दिया। भाजपा ने शायद यह सोचा था कि पशुपति कुमार पारस का साथ देने से बिहार के पासवान वोटर उनका साथ देंगे, लेकिन बिहार के राजनीतिक हालात को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि लोजपा में हुए टूट की वजह से जनता का झुकाव चिराग पासवान की तरफ से ज्यादा हो गया है और पासवान वोटर इमोशनली कहीं ना कहीं चिराग के साथ नजर आ रहे हैं। इसलिए जब नीतीश ने भाजपा को सत्ता से बेदखल किया तो अब भाजपा चिराग का गुणगान करते नजर आ रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि चिराग उनके साथ गठबंधन कर ले। वैसे यह बात चिराग पासवान को भी मालूम है कि भाजपा ने किस तरह से उनका तिरस्कार किया था, इसलिए उन्होंने कड़ा रुख कायम कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि हालांकि चिराग को मोदी कैबिनेट में एक मंत्रालय की पेशकश की गई है, लेकिन चिराग अपनी पार्टी के भविष्य और 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में अपनी भूमिका के बारे में सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होगा। यानी कि चिराग पासवान जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय लेना नहीं चाह रहे हैं। वैसे भी बिहार में भाजपा बिल्कुल अकेले हो गई है, इसलिए बिहार के राजनीतिक हालात और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी के सामने ऐसी मजबूरी है कि वह चिराग पासवान को किसी भी तरह गठबंधन के लिए मना ले। अगर गौर करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी भले ही कोई सीट हासिल नहीं कर सकी, लेकिन राज्य में भाजपा को मजबूत करने और जदयू को तीसरे नंबर पर ढकेलने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। कोई बड़ी बात नहीं होती कि अगर चुनाव में चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतार देते तो बिहार में उसी वक्त महागठबंधन की सरकार बन सकती थी। इसलिए अब जबकि भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर है तो चिराग पासवान इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इससे यह साफ है कि खेल भले ही नीतीश ने खेला, सरकार भले ही महागठबंधन की बनी, पर इस उठापटक में चिराग पासवान राजनीतिक रूप से सेट होते नजर आ रहे हैं।